हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या क्लास 10th का, उसमें हम लोग एक का डी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज एक का डी है, उसका हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है। इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन क्या आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, और भारतीय भवन की एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वीडियो है, तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक देखो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये भारतीय वन की मैथ है, भारतीय वन की मैथ है, ये मैटर नहीं करता। देखो, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आपको जब भी मैं कुछ चीज स्टार्ट करता हूँ ना, तो उसकी थोड़ी सी कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये चीज क्या होता है, कहाँ से आया है, क्या होता है, नहीं होता है ना। तो चलिए इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। वीडियो, आई होप कि वीडियो सारे क्लियर होंगे और आप मुझे देख पा रहे होंगे सही से, ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। ठीक है बात। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हम ना इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1 का डी है, इसमें हम तीन चीज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। एक चीज हो जाएगा शांत, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है, अशांत अनावर्ती। अगर इसका इंग्लिश अगर वर्ड देखा जाए तो शांत का इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग, 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 ठीक है। इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है। और अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है बात। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब हमने तीन वर्ड जैसे ऊपर पे लिख दिया। एक मेरा शांत है ऊपर पे लिखा हुआ, एक अशांत है आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती। मतलब संख्या दशमलव के अनुसार से संख्या को बांटा गया ना, तो तीन टाइप के हुए। एक ऐसा संख्या जिसको भाग देने पर कट जाए, जैसे आप 4 से भाग दे दिए हमने, मान लीजिए 4 से भाग दे दिया हमने 23 में, तो 4 से जैसे हमने 23 में भाग दिया ना, तो ये ऐसे आ जाएगा 4 पंचे 20 और 2 3, 4 सत्ते 28, ठीक है, सत्ते 28, और ये 2 और ये 0, 4 पंचे 20, तो ये 5.75 आ गया, यानी कि शेषफल इसका 0 आ गया। तो यानी ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इस वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इस संख्या को कि ये संख्या कैसा है, शांत है, ठीक है। शांत है मतलब ये कट जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा संख्या जिसको आप भाग दोगे ना, कितना भी भाग दो, वो कभी कटेगा नहीं, वो कभी कटेगा नहीं। जैसे आप देखो यहाँ 3 से भाग देते हैं 11 में, ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 2 दशमलव दे दो, 3 छक्के 18, छक्के 18, 2 फिर यहाँ पे 0 लगे, दशमलव के बाद 0 उतारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18, तो यानी हम क्या देख रहे हैं, फिर 2 0 देंगे, 3 छक्के 18, यानी हम क्या रहे, 3.666 करके ये आ रहा है, 3.66 करके ये आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमने दो संख्या अभी तक जाना, एक संख्या जो पूरी तरह से दशमलव भाग देंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ये कट जाए, कट जाए, ठीक है। दूसरी संख्या हमने ये जाना कि वो नहीं कटे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई संख्या का हमें रिपीटेशन बना दे। जैसे 3.6 है ना, तो इसको 3.66 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर रेकरिंग लिख देंगे। रेकरिंग ऐसे लिखो, अगर एक से ज्यादा नंबर जैसे 2 5 रिपीट कर रहा है, 2 5 2 5, तो इसको रेकरिंग लिखेंगे 3.25, और ऐसे भी लिख लो या दोनों पॉइंट पे दे दो। अगर ज्यादा रेकरिंग आ रहा है, जैसे अगर मान लो हमें कोई ऐसा संख्या है जैसे 7.489625 और यहाँ इस टोटल पे रेकरिंग है, तो यानी 489625 और इसके बाद फिर आएगा 489, यानी ये एक सीक्वेंस बना रहा है 45989625 का, ठीक है। तो यानी एक संख्या जो भाग देने पे कट जाएगा, एक कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक हमें रिपीट करने वाला मिल जाएगा। और एक संख्या होती है पाई, एक संख्या होती है पाई,
और ई और रूट वाले कोई नंबर √2 √3, तो ये संख्या क्या होता है ना, पाई की वैल्यू 3.414 जो होता है ना, 141 जो भी होता है, 3.141 जो भी होता है, ठीक है, तो वो 141 होता है क्या, 3.414, ठीक है, 3.414। तो ये इतना ही नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, 10 ट्रिलियन डिजिट तक, 10 ट्रिलियन डिजिट उससे आगे भी होते हैं, ठीक है। ये इतना ही वैल्यू नहीं होता है। मैंने जब आपको ये बताया था कि पाई अपर में क्यों है, 22/7 पर में क्या है, इसमें ये वैल्यू मैंने आपको करीब 1000 डिजिट तक दिखाया था। तो ये जो है ना, ये ना तो कटेंगे और ना जैसे ये सीक्वेंस बना रहा है, ये सीक्वेंस ना बनाएंगे, तो यानी इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेट, मतलब खत्म हो जाना। देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, यानी ये कट जाएंगे। ऐसे भी समझो, शांत, गांव में होता है ना, लोग एक आदमी को शांत कर दो तो वो शांत हो जाएगा, इसी तरह ये शांत हो जाएगा। अशांत मतलब ये कटेंगे नहीं, लेकिन अशांत आवर्ती यानी कुछ ना कुछ रिपीट करते रहेंगे। अशांत आवर्ती, ये न तो शांत है, अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, न तो वो कटेगा और न ही किसी को रिपीट करेगा। तो इस दोनों को मिला के हमने जब पर में अपर में पढ़ा रहा था, तो इस दोनों को हमने मिला के पर में संख्या बता दिया था, किस टाइप के जो आ जाए तो वो पर में संख्या होगा, और ये न तो कटेगा और न ही रिपीट करेगा, तो इसको क्या बोल दिया था, अपर में संख्या बोल दिया था, अपर में। लेकिन अब जो हमारी क्लास है ना, हमारी जो ये क्लास है, ये जो एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमसे पूछ लेगा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा शांत अशांत के टॉपिक के ऊपर। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, हमें मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि 7/80 है, 7/80 है, और यहाँ पे 17 कितना है, 17/12 है, या कुछ भी लिख दो, 13/3125 है, 3125 है, 13/3125 है, या फिर 18/90 है, 18/90 है, या फिर आप ये समझ लो कि या फिर ये समझ लो आप 21/21 यहाँ पे कितना है, 21/18 है, ठीक है, 21/18 है। तो हमसे ये पूछ दिया जाएगा, ये मैंने छोटे छोटे नंबर लिया है, हमसे ये पूछ दिया जाएगा कि आप मुझे इसके बारे में बताओ कि ये संख्या शांत है, यानी इसको जब भाग दोगे तो ये पूरे पूरे कट जाएगा, या फिर अशांत है। शांत हम किसको बोलते हैं, शांत मतलब भाग देने पर पूरे पूरे कट जाए, अशांत मतलब भाग देने पर पूरे नहीं कटे या तो कुछ रिपीट करे, तो ऐसे संख्या को अशांत बोलते हैं। तो यानी शांत अशांत हमें पहचानना होगा। तो ये जैसे आप इसको भाग देखो, अगर मुझसे ये कोई पूछेगा ना, तो मुझे पता है कि कौन कौन से शांत है। देखो ये संख्या शांत आ जाएगा, ये संख्या शांत आ जाएगा, ये आ जाएगा अशांत, ठीक है, ये अशांत आ जाएगा, ये शांत आ जाएगा, ये भी शांत आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको भाग दे के भी दिखा सकता हूं। मैं आपको देखो 80 से भाग दे दोगे 70 में, ठीक है, तो यहाँ पे 7 में, तो 80 से भाग दे दोगे 7 में, तो 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 लगाओगे, 0.0, और ये नहीं लगा तो एक बार और 0 दे दो, तो 8 8 64, 8 9 72 होता है, ये 640 लगा दो यहाँ पे, ये माइनस का हो जाएगा 60, ठीक है, और ये 8 8 64, और ये कितना लगा दो यहाँ पे, एक 0 और दे दो, ठीक है, एक 0 यहाँ पे दे दो, ये कितना, अब कितना से जाएगा, एक 0 देंगे तो 8 7 56 होता है, तो ये कितना 40, और 0 एक आ जाएगा, तो 8 7 56, 8 5 40, 0 लगा दो तो 8 5 40। देखो ये पूरे पूरे कट गया, यानी 0.0875 के बाद ये कट गया। लेकिन अब इसको भाग दे के देखो, 17 में भाग दे दो 12 से, ठीक है, तो 17 में 12 से भाग दिए, ये आ गया कितना, 12 5 0 12 चौका 48 2 0, ठीक है, 12 चौका 48, एक लगा दो, ठीक है, 12 का 12 8 0 12 छके 72, ठीक है, फिर 8 0 12 छके 72, ठीक है, फिर 8 0 12 छके 72, तो यानी 1.4166 रिपीट कर रहा है, तो 1.4166 भी इसको बोलते हैं। इसी तरह इसको भाग दोगे तो ये शांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। भाग दे के भी दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं एक कैलकुलेटर, कहाँ पे है मेरा कैलकुलेटर, मेरा कहाँ पे है, ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है बात।
अब मैंने कैलकुलेटर इससे भाग देता हूं, ये क्लियर दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है ना, 13 से भाग देके दिखाता हूं, 13 भागा 3125, देखो यहाँ पे 3125, तो यानी 0.00 यानी इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.00416, ठीक है। इसको देके देखो 18 भागा 90, ठीक है, 18 और भागा कितना 90, जब हमने इसको भाग दे दिया तो 0.2, ये कट जाएगा 1/5, ये 0.2, ठीक है। अब इससे भाग देके देखो 21 भागा 78, तो 21 भागा 78, 21 भागा कितना 18, सॉरी 78 नहीं, तो इसको जब देखोगे ना तो ये क्या आ रहा है 1.1.166666, ठीक है 6, ऐसे करके आ रहा है। लास्ट में 7 लिखा है ना, तो लास्ट वाला डिजिट हम 5 से ज्यादा रहता है तो 1 बढ़ा, यानी भाग देके हमें इतना ही आ रहा है, यानी 1.1 और 6 पे रेकरिंग है। तो यानी हमने आपको क्या किया कि इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि ये वाला शांत होगा, ये क्या होगा अशांत होगा, ये शांत होगा, ये क्या होगा शांत होगा, ये अशांत होगा, और मैंने आपको भागा करके भी दिखा दिया, तो ये शांत था, ये अशांत था, और ये दोनों को कैलकुलेटर से दिखा दिया कि ये दोनों अशांत था। आप भागा भी करोगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो पूछेगा ना, वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप मुझे बिना भाग दिए बताएं, कि ये जो संख्या है ना ये शांत है या अशांत है, ये संख्या क्या है शांत है या फिर अशांत है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो शांत होने के लिए, ठीक है, शांत होने के लिए P/2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होगा ना, P/5 के पावर इस फॉर्म में होगा, तो ये क्या होगा हमेशा क्या होगा शांत होगा, ये क्या होगा शांत होगा, ठीक है बात, यानी इस फॉर्म में होगा तो शांत होगा, अगर इस छोड़ के कुछ और होगा तो अशांत होगा। इस चीज से आप कुछ नहीं समझे होंगे, मैं पक्का कह सकता हूं कि ये इस वर्ड से कुछ नहीं समझेंगे, अब समझेंगे, ठीक है। यहाँ और नीचे यहाँ पे P/Q, जहां Q बराबर, ऐसे लिख देता हूं ना, जहां P/Q, जहां Q बराबर शांत होने के लिए ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से समझा देता हूं, अच्छे से, शांत होने के लिए P बराबर 2/5 और 5/n के शांत कैसे होगा, जब कोई संख्या P/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा, जहां 2 के पावर 5, 5 के पावर n बराबर q है, ठीक है, यानी P/Q है, और P और Q में, और P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। छोड़ो इस बात को, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी बट्टा वाला संख्या दे, ठीक है, कहने का मतलब ये है बात कि कोई भी बट्टा वाला संख्या दे दे, ठीक है, कोई भी बट्टा वाला संख्या दे दे, तो उसके गुणनखंड में, ठीक है, शांत होने के लिए, ठीक है, शांत होने के लिए, ये लाइन आपके बुक में नहीं लिखा होगा, शांत होने के लिए उसके गुणनखंड में, शांत होने के लिए उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, उसके गुणनखंड में देखो कोई चीज का शांत होने के लिए ना, जब आप उसको गुणनखंड करोगे, नीचे वाला को नीचे में जो हर में रहेगा, तो उसके गुणनखंड में या तो 2 हो, सिर्फ 2 हो तो चलेगा, सिंगल 5 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 हो तो भी चलेगा, और 2 और 5 छोड़ के कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए ना, आपको नीचे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे 7/4 है, 7/4 है ना, ये 7/4, तो नीचे गुणनखंड कितना है 7
और 4 का कितना लिखेंगे, 4 को गुणनखंड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 को गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 2, तो यानी 2 के पावर 2। 5 इसमें मैंने कहा इस फॉर्म में आना चाहिए, अगर 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख दोगे, अगर सिंगल सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 आ जाए। तो या तो सिर्फ 2 रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 और बट्टा 25, तो 25 कितना आ जाएगा, 25 को लिखो 7 और 25 को लिखोगे 5 के पावर 2, और 2 तो इसमें नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 के पावर 0, और किसी चीज का पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी 7 और 5 के पावर कितना 2 और 2 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये 25 ही रहेगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 रहे, या तो सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, और 2 और 5 मिला के भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत रहेगा। तो यानी कहने का मतलब इसमें उसके गुणनखंड में 7/4 ये शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए 7/80, तो इसका गुणनखंड करके देख लो, कुछ भी ऊपर में संख्या दे सकता है, तो 80 का गुणनखंड करो तो 80 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 40, 5 20 और 2 से कितना 10 और 2 से कितना 5, 2 कितना बार 4 बार, तो ऊपर में 7 है तो 7 लिख दो, 2 4 बार और 5 1 बार। तो ये सब संख्या या तो 2 रहे या फिर 5 रहे, और 2 और 5 मिला के रहे तो भी चलेगा, तो ये संख्या शांत होगा। और कहीं इसके अलावा कुछ 7/12 दे दे, ठीक है, 7/12, तो 12 के गुणनखंड में देखो 2 6 और 2 से 3, 2 से 3, तो यानी कितना 2 ऊपर में 7 और 2 के पावर कितना 2 और 3 के पावर 1। मैंने क्या कहा था कि या तो 2 रहे या फिर 5 रहे, 2 और 5 मिला के भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा यहां इसमें आ जा रहा है 3, तो यानी ये क्या होगा, अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा, और ये सारे के सारे शांत होगा। कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं, ठीक है, कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं। कहां गया मेरा कैलकुलेटर, ये अब देखो यहाँ पे इसको मैं 7 से भाग दिखा देता हूं, 7 से भागा 4 में, तो 7 और भागा 4, देखो ये शांत आ जाएगा 1.75। 7 से भागा दे के दिखा देता हूं 25 में, 7 भागा 25, तो ये देखो ये कट जाएगा 0.28। 7 से 80 में दे दो, 7 भागा 80 से 7 में भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा 0.0875, ये आ गया, तो यानी ये शांत आ गया। लेकिन 7 से 12 में देखो ये रिपीट करने लगेगा, 7 को भाग देंगे 12 से, ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट में आ रहा है, रेकरिंग आ रहा है, ये 5.333 ऐसा करके रेकरिंग आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि कोई भी चीज को शांत करने के लिए उसके गुणनखंड में 2 ही चीज आना चाहिए, उसके गुणनखंड में 2 ही चीज आना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों मिला के हो, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा, 2 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो, ठीक है बात। अब देखो मैंने यहां पे देखा था ना, मैंने जब यहां पे ये क्वेश्चन दिया था तो मुझे पता था कि 80 जो है ना या तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, या फिर 5 से कटेगा, इसके अलावा 3 से ये कटेगा नहीं। 80 का गुणनखंड करके देख लो, मुझे पता था ये 40 और 2 से कितना 20 और 2 से 10 और 2 से 5, तो देखो 2 और 5 के को अलावा कुछ आ ही नहीं रहा था, तो मैंने बोल दिया था शांत है। मुझे पता था 12 जो है ना 2 के अलावा 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 के अलावा 3 से, 12 का देखो 2 6 3, ये 3 से कट रहा है ना, तो मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत हो जाएगा। अब 3125 जो था ना ये शांत इसीलिए होगा क्योंकि 3125 को आप गुणनखंड करोगे ना तो ये सिर्फ 5 से जाएगा 625, 5 से जाएगा 125, 5 से जाएगा 25 और 5 से जाएगा 5 ही आ रहा है ना, तो यानी कितना 13/5 के पावर कितना 1 2 5 और 2 नहीं है ना, तो 2 के पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो गया, शांत ही हो गया, ये कितना हो गया, शांत ही हो गया ना, तो ये शांत हो गया। हमने इसको, और मैंने एक चीज कही थी आपको, एक चीज सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब आप ऊपर लिखो ना तो इसके बीच में शांत होने के लिए उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, उसके गुणनखंड में 2 हो, गुणनखंड में क्या होना चाहिए, गुणनखंड में
या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या तो 2 रहेगा या फिर 5 रहेगा, या 2 एवं 5, 2 एवं 5 दोनों हो, दोनों हो तो शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा, वरना क्या होगा, वरना अशांत होगा। ठीक है, शांत होगा वरना अशांत होगा। तो और इसमें इसके ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे अगर कटने वाला रहेगा ना, अगर ये ऊपर नीचे कटने वाला रहेगा तो इसको काट देंगे, इसको ऊपर नीचे कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। अब देखो यहाँ पे ये 18 मैंने 90 लिखा था, तो कोई बच्चा अगर 90 को डायरेक्ट कर देता ना, 90 को डायरेक्ट कर देता तो 90 से आ जाता कितना, 45, और ये 3 से कट जाता तो ये 15, और 3 से कितना आ जाता, ये 5, तो 2 और 5 के अलावा इसको 3 भी दिख जाता और ये लगा देता ये अशांत है, ये अशांत है। लेकिन मैंने आपको अभी सिखा दिया कि अगर ऊपर नीचे कटने वाला रहेगा ना, प्लीज पहले इसको काट लेना तभी जाके चेक करना, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। तो ये क्या है, 18/90, ये कट जा रहा है ना, ये कट जा रहा है, तो 1/5, तो इसे 5 है, तो इसको 5 का गुणन का 5, तो यानी ये शांत है। लेकिन इसको करो 3 7 21 3 6 18, हमको दिख रहा है 6 जो है ना 3 से भी कटेगा, तो यानी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अशांत है। इसी तरह से आपको करना है, कर लोगे ये। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देख देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि 17/40, और यहां पे लिख देता हूं 17/19 यहां पे लिख देता हूं 18, या फिर लिख देता हूं यहां पे 23/50, एक यहां पे लिख देता हूं 9/12, और एक लिख देता हूं 343/2 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैं आपको सिखाता हूं ये शांत है या अशांत है। तो हम 40 का गुणनखंड, देखो 40 3 से तो कट नहीं, पहले ऊपर नीचे देखेंगे ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं, तो ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 40 को गुणनखंड करेंगे, देखो 40 जो है ना 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा या 5 से कटेगा, तो आप चाहे तो गुणनखंड करके लिख लो। तो 40 को हम करके देखते हैं, तो 40 कितना आ जाएगा, ये 20, और 2 से 10, और 2 से कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा 17, और बट्टा में कितना 40 की जगह कितना 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना 1, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है ना ये, तो यानी कि ये संख्या जो है ना ये संख्या शांत होगा। यानी इसको जब आप भाग दोगे, जिसको आप भाग दोगे ना तो ये पूरे पूरे कट जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो 9/18, 18 के टेबल 18 जो है ना 3 से भी कट जाएगा, ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो ये 18 3 से ही कट रहा है, तो इसका मतलब ये अशांत पक्का है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। देखो 18 का गुणनखंड हो, इसमें 3 पक्का आ जाएगा, ये 9 और ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 है ना, तो यानी कि 19 और बटा 2 के पावर 1 और 3 के पावर कितना 2, तो यानी ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। क्लियर है बात, बोलो जरा, ये बात क्लियर है। अब 50 को देखो, 50 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, आगे चेक कर लो। लेकिन 50 को जब हम ऊपर नीचे पहले देख लेना कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 50 का गुणनखंड कर लो, तो 50 का कितना आ जाएगा 2 से 25 और 25 से 5 गुने 5, ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा 23/2 के पावर 1 और 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 1 और 5 के पावर कितना 2, तो यानी 2 और 5 के फॉर्म में है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। अब देखो इसको अगर आप डायरेक्ट, कोई बच्चा होएगा ना डायरेक्ट लगाएगा कि ये शांत है अशांत, ये डायरेक्ट देखा 3 के टेबल में 12, ये डायरेक्ट लिख देगा अशांत, हो जाएगा गलत। वहां पे मैंने कहा ना पहले काटना होगा तो काट देना, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब इसको छोटा कर लो, तो 3 और 4 को कितना लिखेंगे 2 के पावर 2, 5 नहीं है तो 5 के पावर 0, यानी ये शांत है। ये क्या है, शांत है। अब देखो ये कितना है, आप इससे पहले यहाँ पे अगर कोई आपसे ऐसे पूछ दे कि
13/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ये शांत है कि अशांत? मैंने कहा 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा तो शांत ही रहेगा, और इसके अलावा कुछ रहेगा तो अशांत रहेगा। तो मैंने ये जो देखा ना, ये दिखने से लग रहा है अशांत, लेकिन पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना कि 343/2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3। अब आप लोग कहोगे क्या, आपने कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये अशांत होगा, तो यानी ये आप अशांत लोग लगा दोगे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्लियर आपको शांत दिख रहा था। हाँ, तो ये अशांत लगा दोगे, ये हो जाएगा गलत। अब कहोगे कैसे गलत? तो जब मैंने कहा था कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत होगा, तो उसमें अगला लाइन मैंने ये देखा था कि अगर कटने वाला होगा तो उसको काट लेना पहले, तो यानी 343 को कट जाएगा, ये तो दिख लगने से लग नहीं रहा है ये कट जाएगा, लेकिन ये कट रहा है। देखो 7 को 7 से गुना करोगे 49, और 49 को 7 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 343, तो यानी 7 के पावर 3 से ये कट गया। तो अब क्या बचा, ऊपर में 1, 2 के पावर कितना 3 और 5 के पावर 3, तो यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा शांत। ठीक है, ये हो जाएगा शांत। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूं, यहाँ पे दे देता हूं कि ये जो है ना शांत है, इसको इससे काट दो तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत वाली कंडीशन आप समझ गए कि कैसे कोई चीज शांत होता है, कोई चीज कैसे अशांत होता है। ठीक है बात, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि ये शांत है, ये क्या है, अशांत है, ये शांत है। तो अगर मुझसे पूछे कि ये भाग देने पर कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, ये भाग देने पर कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, तो आप इसको देख के भी बता सकते हो कितने अंक क्या भाग दे। ये 17/40 है, इसको जब हमने काटा, इसको जब हमने ये किया तो ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, तो यानी कि जो 2 और 5 में जो अधिकतम पावर होगा ना, उतने अंक के बाद ये भाग देने पर कट जाएगा, दशमलव के बाद। तो 2 के पावर 3 है ना, तो दशमलव के 3 अंक के बाद ये कट जाएगा। कट भाग देके दिखा देता हूं। देखो 50 40 से भाग देंगे 17 में, 40 से भाग देंगे 17 में, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 17, ये तो लगेगा ना 0.4 चौका 16, 160। ठीक है, 1 0। ठीक है, 2 के पावर कितना था, ये 40 को आपने काटा था, कितना आया था 2 के पावर 3 ना, तो 4 चौका 16, 160, ये 4 चौका 16 और ये कितना आया, यही आया ना 17 यहाँ पे, तो ये आया कितना 4 चौका 16, ये भाग मैंने कर दिया 40 भागा कितना 17, तो 0.0, ये कितना 160, 4 चौका 16। ठीक है, यहां पे कितना आ गया 1 0, 1 दशमलव दे दो, 40 दूना 80, फिर 20 0 दे दो, यहाँ पे 4 पंचे 20। देखो एक बार दशमलव देते हैं ना, तो हर एक बार 1 0 आप निकाल सकते हैं। तो ये 100 हमने 10 हुआ, 1 0 दिए, फिर 80 से लगाए 20 हुआ, अब 1 0 देंगे, यहाँ पे फिर 0 देने की जरूरत नहीं है। 40 पंचे 200। मैंने कहा था ना, इसको जब आप भाग दोगे ना तो ये 3 अंक के बाद कट जाएगा। ये कट रहा है क्या, देखो एक शांत है, यानी शांत वाली चीज मेरी सही हो गई, और ये कह रहा था मैं 3 अंक के बाद कट जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि इसको भाग देंगे तो ये कितने नंबर के बाद कटेगा। तो 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर होगा ना, 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर होगा ना, उतने अंक के बाद वो कट जाएगा, उतने अंक के बाद कट जाएगा। तो यानी 2 के पावर 1 है और 5 के पावर कितना है 2, यानी इसको जब आप भाग दोगे तो दशमलव के 2 अंकों के बाद कट जाएगा। तो यानी 50 से भाग दे दो 23 में, 0 दशमलव, यहाँ पे 0 दशमलव मतलब 0, 50 चौका 200, ये हो गया 30, एक दशमलव उतार दिया तो 1 0 दे सकते, 50 छके 300। देखो ये दशमलव और दशमलव का और कितने अंक, 4 अंक के, 2 अंक के बाद ये कट गया। तो ये सिर्फ यही से पता चलता है। अगर मैं आपसे, अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, मैंने अभी लिखा ना 13/3125 कि ये तो मैं पहले पूछ लूंगा कि ये शांत है या अशांत। मैं पूछ लूंगा 7/8 ये शांत है या फिर अशांत, या फिर मैं पूछ लूंगा यहां से आपसे कि यहां से आपसे पूछ लूंगा 19/19
200, 19/200 ये शांत है या अशांत? तो इसको काटोगे ना 3125 को, तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 के टेबल 25 25 25 25 125 125 25 625 625 पंचे 3125, यानी 3125 को आप भागा यहाँ पे देके दिखाओ ना आपको, तो 3125 को भाग देखो तो ये 5 से आ जाएगा, 5 6 के 30, 5 2 9 10, 625 आ जाएगा। ये समझो 5 से दोगे तो 125 आ जाएगा, 5 से आ जाएगा तब 25, और 5 से 5, और फिर 5 से 5, तो यानी 13/2 के पावर कितना? 2 के पावर कितना बताओ? यहाँ पे 2 के पावर नहीं है तो कुछ नहीं, 0, और 5 कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 0। ठीक है, अगर इसका चेक करेंगे तो 8, ठीक है, 8 को फैक्टर कर लो तो इसमें तो सिर्फ 2 ही आ जाएगा, एक बार 4, एक बार 2 और एक बार और 2। ठीक है, तो 7/8 को भाग देंगे तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 5 नहीं रहेगा तो 0 लिख देंगे 5 के पावर, क्योंकि किसी चीज का पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसका कर दो तो 19/200, 200 के फैक्टर में 3 तो आएगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो 200 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 200 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100, फिर 100 से करेंगे तो ये 50, और ये करेंगे तो 25, और 25 का कितना 5, और ये 5 है ना, तो ये 2 के 19/2 के पावर कितना 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, तो ये हमें पूछे शांत है कि अशांत है, तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि सब इस फॉर्म में है, तो ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा, दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा, ठीक है, तो दशमलव के यहाँ 5 के पावर 5 होगा, है ना, इसको तो दशमलव के कितने अंकों के बाद क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो मैंने 2 और 5 में जो हाईएस्ट अधिक पावर होगा ना उतने अंक, यानी इसको भाग देंगे तो दशमलव के कितने अंकों के बाद? दशमलव के 5 अंकों के बाद, 5 अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसमें 2 के पावर और 5 में 2 के पावर 3, 5 के पावर 0, यानी 3 वाला पावर ज्यादा है, तो दशमलव के कितने अंकों के बाद? दशमलव के 3 अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा? अंकों के बाद शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। और इसमें दोनों पावर है ना, तो इसमें कहेगा, अगर इसमें हमें कहेगा कि ये कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा, ये कितने अंकों के बाद, तो जो अधिकतर पावर 2 के पावर अधिक है तो 3 है ना, तो दशमलव के 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, ठीक है, 3 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। दशमलव के 3 अंकों के बाद क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है। अगर 2 यहां पे लिख दूं 11/, ठीक है, यहां पे लिख दो 11/2 के पावर 4 और 5 के पावर 7, तो ये दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा? तो 7 पावर ज्यादा है 5 में, तो दशमलव के 7 अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भाग भी देंगे तो देख लेना, भाग देके दिखा देता हूं एक बार मैं आप सभी लोगों को। ठीक है, बात देखो, मैं यहाँ पे भाग देके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं ले लेता हूं अपना कैलकुलेटर। चलिए, यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया। देखो 13 में भाग दिए 3125 से, देखो यहाँ पे 5 अंक के बाद ये कट जाएगा। दशमलव ये कितना आया? भाग देके कितना आया मेरा? 0.00416, यानी दशमलव के बाद 3 और 2, 5 अंक आ गया। इसी तरह इसको करेंगे, भाग देके दिखा देता हूं। 7 और भागा 80, तो यानी ये कितना आ जाएगा? 0.0875। ठीक है, और ये कितना अंक के बाद कटेगा? 3 अंक के बाद, तो यानी 19 भागा, ठीक है, 19 भागा 200, तो हम कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 0.95, तो 0 के बाद 3 अंक आ रहा है ना, तो 0.095, दशमलव के 3 अंक। तो ये बात आप समझ में आ गया ना। तो एक क्वेश्चन तो हमें ये पूछा जाएगा कि ये शांत है या अशांत है, पहले ये बता दो। जब हम इसको ये चीज बता देंगे ना, तो हमसे पूछेगा कि कितने अंक के बाद शांत है, भाई ये भी बता दो। अब जो एक चीज है ना, जैसे कभी कभी हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चीज मैं बता देता हूं। अब हमें ये भी पूछ लेगा कि इसका ना दशमलव प्रसार, अगर मान लो ये संख्या दे दिया जाए, हमें कहेगा
कि ये इसका ना दशमलव प्रसार ज्ञात करो, दशमलव प्रसार। जैसे हमने दशमलव प्रसार ज्ञात करो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना 13/3125, 13/3125 और लिखा 7/8, या फिर लिखा इसके आगे क्या लिखा था 19/200, 19/200। तो हमें कहेगा इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए 2 के पावर 0, 5 के पावर कितना 5 है ना, इसका कहेगा दशमलव प्रसार। आप समझ रहे हो क्या? यानी इसमें हमें दशमलव में निकाल के बताओ कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, 19/2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना 5 के पावर 2। तो इसमें कहेगा कि हमें दशमलव में निकाल के भाग दे के बताओ। तो या तो आप इसको भाग दोगे, भाग देना मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले अपकमिंग वीडियो में, भाग दोगे। और भाग नहीं दोगे, भाग तो आपने बचपन में सीखा होगा, ठीक है, नहीं सीखा होगा तो मैं आगे आने वाले क्लास में आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो या तो आप भाग दोगे, और दूसरी मेथड है कि भाग नहीं दोगे ना, तो जो नीचे में पावर है वो दोनों पावर बराबर कर दो। तो यानी 2 के पावर कितना है 0 और 5 के पावर कितना है 5। ठीक है, तब जो ज्यादा पावर है ना उतना बराबर करना सीखो। तो 5 के पावर 5 है ना, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से गुना कर देते हैं। यानी इसको आप डिलीट कर दो, यानी 2 के पावर 0 था ना, कुछ ज्यादा डिलीट ना हो गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब आप इसको भाग दोगे ना, जब आप इसको भाग दोगे तो जो अधिकतम पावर है उतना हमें बना लेना है। तो जैसे 2 के पावर 0 है, 5 के पावर 5, तो यानी नीचे में दोनों पावर 5 दिखना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो नीचे में दोनों पावर 3 दिखना है। अगर यहाँ अधिकतम पावर 3 है तो दोनों में नीचे में 3 दिखना चाहिए। उसके लिए जो करना होगा वो आप कर लेना। तो यानी 2 के पावर 0 और 5 के पावर कितना है 5, तो नीचे में 5 पावर है ना, 5 के पावर 5 है। हम किसी तरह 2 के पावर 5 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 के पावर 5 से यहां गुना कर देंगे और ऊपर में भी गुना कर देंगे। ये दोनों 2 के पावर 5 से ये 2 के पावर 5 कट जाएगा ना, तो यानी कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं किया, मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब ये जब इसको कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 और 2 के पावर 5, यानी 2 को 5 बार गुना कर दो, तो 2 के 5 बार गुना कर दो तो 10 नहीं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये 32। अब यहाँ पे इस 2 के पावर 0 को नहीं भी लिखेंगे, 2 के पावर किसी चीज का पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5। ठीक है बात, बोलो ठीक है। अब देखो 32 को 13 से गुना कर दो। देखो भाग देना थोड़ा सा गलती होने की चांस ज्यादा होती है कंपेयर टू डिवाइड करना, गुना करना कंपेयर टू मल्टीप्लाई। 32 को 13 से गुना कर दो, तो 32 गुने 13, तो 32 तिया 96 और 32 6 9 9 2 11 और 1 3 1 4, 416 आया। यहाँ लिखेंगे 416 और यहाँ पे लिखेंगे, देखो जब पावर सेम हो तो बेस को गुना कर देते हैं। ऊपर में पावर सेम है ना, तो 5 2 को 10 के पावर 5। अब इसमें हमें भाग देना आसान है, तो यानी 416 बटा, इसको आप ऐसे लिख लोगे 416 बटा, तो यानी पावर 5 है ना, तो 416 बटा 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ऐसे। अब जीरो वाला भाग तो आसान है, ये नहीं भी लिखोगे तो ये हमने बचपन में सीखा। तो ये 5 पावर है ना, 5 को जीरो है ना, तो 10 यानी 416 लिख दो और इधर से गिनते आओ, इधर से गिनते 5 है तो 5 अंक के बाद दशमलव लाना, 1 2 3, यहाँ तो दशमलव खत्म हो गया, तो यहाँ 1 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, अब 5 हो गया, अब यहाँ दशमलव लगा दो, आगे जीरो। तो यानी देखो हमने जब भागा किया था तो यही आंसर आया था। तो आप भागा करोगे तो भी आंसर यही आएगा, अब गुना करोगे। अब देखो 7, इसको दिखा देते हैं, तो यानी कितना है 7 बटा 2 के पावर कितना है 3 और 5 के पावर कितना है 0। तो हम 2 के पावर 3 है ना, तो हम इसको 5 को भी पावर 3 कर लेते हैं, ऊपर भी 5 के पावर 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, बच्चा मेरा यही। लेकिन इससे मेरा आंसर भाग देने की जरूरत नहीं है, ऐसे आ जाएगा। तो 7 गुने 1 25 25 25 25 125 और ये आ जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। 125 को 7 से गुना करो तो 5 7 35, 7 दूना 14 दिन 17 और 875, यार 2 के पावर 3 और 5, ये दोनों पावर सेम हो गया तो 10 के पावर 3, 875 लिख लो। और यहाँ पे पावर 3 है तो इधर से 3 अंक गिन लो, 1 2 3 यहाँ पड़ गया तो इसके आगे 0, दशमलव लगा दो, दशमलव के आगे 0, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो
19/2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। तो अब यहाँ पे 2 में 2 और 5, तो मैंने कहा जो अधिकतम पावर होगा ना उतना आपको बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ 2 के पावर 3 है या 5 के पावर 2 है, यानी 1 5 अगर हम और दे देंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर बराबर हो जाए, यानी 5 ही कम है ना एक, तो 1 5 यहां दे दो और 1 5 यहां दे दो। ठीक है बात, मैंने कहा था दोनों का पावर सेम करने के लिए आपको जो करना होगा कर लेना। तो ये आ जाएगा 19 पंचे 95 और 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 को था, वो हमने दे दिया तो 5 के पावर 3, तो 95 बट्टा कितना 10 के पावर 3। अब यहां से 95 लिख लो, इधर से गिनना शुरू कर दो, तो 1 2 कितना पावर है 3, तो यहाँ पे तीसरा नंबर नहीं है तो 0 लगा लो, और 3 पुर गया तो यहाँ दशमलव इसके आगे 0, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है, बोलो ये कर लोगे क्या, कर लोगे, कर लोगे ना। तो ये इस तरह से करना होता है। आप कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि 0.284 है, इसको p/2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में लिखो, तो आप डरना मत उससे, दशमलव हटाना, यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो 1, दशमलव हटाओगे तो 1, ये क्यों आ जाता है पता नहीं, रुको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.284 है, इसको कहेगा p/2 के पावर 5 और 5 के पावर n के टर्म में तोड़ के दिखाओ, तो 0.284 है ना, दशमलव हटाओ तो 1, जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 0। अब ये कटने वाला होगा तो पहले काट देना, मैंने शुरू से ही आपको कह रहा हूं, तो ये कटने वाला है, शायद कटने वाला है क्या, देखता हूं, तो ये आ जाएगा 7 2 72, 1000 का आधा 500, और ये 36 और इसका आधा 250, 250, इसका 18 और 125, ये अब नहीं कटेगा, तो 18/125, 125 को फैक्टर कर लेंगे तो ये 5 से जाएगा 25 और ये 5 से 5, तो यानी 18/2 के पावर नहीं आया तो 2 के पावर 0, 5 के पावर 3, इसी फॉर्म में करना था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आने वाले एक्सरसाइज में आएंगे, तो ये कर लोगे ना। और क्वेश्चन आता है जैसे मैंने पूछा कि 17/2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3, ये क्या है, शांत है या अशांत है, तो मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत रहेगा। यही 17/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 रहता तो शांत होता, सिर्फ 2 भी रहता तो भी शांत, 5 भी रहता तो भी शांत, दोनों मिलकर रहता तो भी शांत। ठीक है, तो चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन था और ये सारी कंसेप्ट थी। और अगर कुछ भी अगर रह रहा होगा, देखो यहाँ पे देखो मैं आपको इसीलिए कहते रहता हूँ थ्योरी वीडियो देखा करो, क्योंकि थ्योरी में सारी चीज, अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो सीख लिया है इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन आपको भारतीय भवन में ना एक क्वेश्चन नहीं दिया है जो बिहार बोर्ड में आता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको करा दिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है, पहला भारतीय भवन की एक्सरसाइज 1 का डी है बच्चे, ये एक्सरसाइज 1 का डी है ये, और 1 का डी में कह रहा है कि ये बताओ कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत, बोलो जरा। तो हमने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो यह अशांत होगा, तो यानी ये 3 आ रहा है तो यानी अशांत है। ये 2 5 और 7 आ रहा है, और ये 7 से 143 कटेगा भी नहीं, काटना होगा देख लेना, नहीं कटेगा ये। तो 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है तो ये 7 गड़बड़ कर रहा है, तो यानी ये अशांत होगा, बोलना अशांत होगा ना। 4/75, 75 को कर दो, 75 ऐसे ही हमें दिख रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी इसके टेबल में ये ऊपर नीचे तो पहले नहीं कटेगा, पहले काट के देख लेंगे, नहीं कट रहा है। और नीचे वाला का टेबल में 3 आ रहा है, मतलब उसके गुणनखंड में भी 3 आएगा, तो यानी ये अशांत होगा, करके देख लो। 75 3 से देंगे तो ये 25 और ये 5 गुने 5, तो यानी 4/75 को लिखेंगे 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, 3 और 2 मतलब मैंने कहा 2 और 5 के बराबर कुछ भी आ जाए छोड़ के तो ये अशांत होता है, तो ये अशांत होगा। बोलो जरा, आगे आ जाओ। कह रहा है कि 0.375 को p/q के रूप में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0.375 दशमलव हटाएंगे तो 1 देंगे, जितना अंक है 3 गो है 3 गो 0, ये कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला रहेगा नहीं कटेंगे। 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और ये आ जाएगा 5 25, ठीक है। 5 दूना 10, 200, ये आ जाएगा 5 1 5 और 5 दिया 5 1 5, 5 से कट जाएगा तो 5 1 5 5 25, ठीक है।
और ये आ जाएगा 40। 15/40 आ गया, तो 15/40 मैंने अभी आपको 40 का फैक्टर करके दिखाया था कि यानी कि ये 15/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 आ रहा है। शायद करके देख लेता हूँ। 40 का कितना 20 और 2 से 10 और 2 से 5, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो यानी 15/2 के पावर 3 या और 5 के पावर 1 होगा इसका आंसर। क्लियर है क्या? क्यू का रूप सिर्फ क्यू कह रहा है लिखने के लिए, तो ये लिख दो इसे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1। अब इसको बदलना है, इसको भी बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 1 2 3 0 9 6 दशमलव हटाओ बच्चे, तो 1 और जितना अंक है उतना 0 दे दो। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, भाग कर दो। 123 यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं, कैलकुलेटर ले लेता हूं, है ना। कुछ नहीं होता, आपको ये प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पड़ेगी। और 1 2 3 और 0 9 6 भागा 2, तो देखते हैं, तो ये आ जाएगा 61, ये आ जाएगा 61 548, 1000 का आधा 500। अब 61 548 को 2 से भाग देते हैं। अब देखते हैं ये, तो फिर से काट देंगे, तो 30 77 4, 30 77 और 500 को काट देंगे तो ये 250, है ना। अब 30 77 4 में भाग देते हैं 2 से, तब देखते हैं ये आ जाएगा 1 5 3 8 7 और भागा कितना 125। ये इसको काट दिया 2 से, ये आया। अब इसको ऐसे ही रहने दो, 1 5, अब ये हो गया। अब ये नहीं कटेगा, ये 5 इसके अंत में है ही नहीं, कटेगा नहीं। 1 5 3 8 7, 125 को लिखोगे 5 के पावर 3 और 2 के पावर 0। P/Q कह रहा है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। और अगर आपने ये चीज समझ गए हैं और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक और आप जो कमेंट करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा ये जो पैनल पे हमने जितनी सारी चीजें पढ़ाई वो हमारे एप्लीकेशन, इसका PDF हमारे एप्लीकेशन विद्यालय पॉइंट आपको नीचे दिख रहा होगा पिन कमेंट में, वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा अपना वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।